खेल तो खेल होता है, हार गए, एक टीम हारती है एक जीतती है, लेकिन भारतीयों की आदत है कि खेल अगर शिकस्त हो जाए तो अपना तासुब जाहिर करते हैं और भरपूर तासुब जाहिर किया। उन्होंने हमारे प्लेयर्स के खिलाफ कंप्लेन की, जिसकी वजह से 2 प्लेयर्स को आज फाइनल नहीं खेलने दिया गया। पाकिस्तान मैच वो हार गया, कोई बात नहीं, दूसरी पोजीशन पे तो आया, लेकिन भारतीयों का चेहरा सामने आ गया। देखिए, भारतीयों का चेहरा कब सामने नहीं आया। देखिए, अब मसला ये है कि बुनियादी तौर पर तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है, जो कि पाकिस्तान की जो तुर्रा इम्तियाज़ था हमारा, कि हमारा जो कौमी गेम है हमारा हॉकी, उसमें हमारे जो बच्चों लड़कों को, हमारे जो हॉकी के प्लेयरों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है, जिस कदर बेबसी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग, और जिस तरह से बुरी तरह से इनका सियासत खेली जा रही है, उसकी वजह से जो हमारा हॉकी का खेल है वो आपस से पुश चला गया है। और उसके बाद में जो पाकिस्तानियों की कामयाबी एक यानी आप गैर यकीनी तौर पर, यानी आप समझ लीजिए कि इनको यकीन नहीं था, इनको एतमाद नहीं था कि जीत जाएंगे। जिस अंदाज से पाकिस्तानी जीते, इंडिया, वो भी इंडिया से जीतना, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बाइस फ़ख्र की बात थी। एक तो ये कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो पैटर्न तब्दील हुआ है, उस पैटर्न की वजह से आप आगे, वरना तो आप हार गए, 3 मैच तो आप हार गए थे। अब आप पैटर्न जो पे हुआ कि 8 टीमें थी और 8 टीमों को सेमीफाइनल खेलना है, क्वार्टर फाइनल खेलना है, तो उसकी वजह से आपको इस पोजीशन में लिया है। नहीं, एक पहले बात मुकम्मल करने दें, पहले इंडिया के उस पर तो बात नहीं, देखिए ना, वो उस पर मैं आ रहा हूँ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इंडिया की जब आपके आदमियों ने जब देखें कि जिसका होम ग्राउंड जो आपका जो भुवनेश्वर जो है, वो एक टेम्पल्स का शहर है, हिंदुओं का असल शहर है, जहाँ पर हम कल ये बात बताना भूल गए थे कि जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर बादशाह एक ज़माने में रही है, जो उनकी राजा रहा है बहुत बड़ा, और बहुत बड़े मंदिर हैं इनके। उस जगह पर आपको इनको शिकस्त देना, जबकि इंडिया ने स्पॉन्सर किया था, और फिर थोड़ी सी हरकतें करना, वहाँ पर थोड़ा सा आपको भी यानी अच्छा बजारा करना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने के बाद में जिस अंदाज से इंडिया की मीडिया ने, लेकिन उन्होंने सज़ा दे दी पाकिस्तान के जो कोच थे, मैंने जो हेड कोच थे शहनाज शेख साहब ने माफ़ी मांग ली, तहरीरी तौर पर माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान के फेडरेशन के सदर अख्तर रसूल ने माफ़ी मांग ली, और उन्होंने कहा कि भाई छोटी छोटी बातों को मसला नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने माफ़ी कबूल कर लिया, दिस इज़ अ गुड वे। लेकिन इसके बाद में जो मीडिया ने शोर मचाया, उसके बाद में फिर उन्होंने ये सख्ती करनी पड़ी कि एक अमजद अली और मोहम्मद तौसीक को जो एक मैच के लिए उनको फारिग किया, और जनाब जो शफकत रसूल साहब को वार्निंग दी गई। अब इसकी वजह से ये जो हमारे जो असल खिलाड़ी थे, जिन्होंने गोल भी किए थे, वो अब बाहर कर दिए गए। उनका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। नहीं जी, इंडियन वाकई खेल गया आज हमारे साथ। देखें, उन्होंने हमारी विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ दिया ना। नहीं तो कोई बात नहीं है, आप अपने आप को यूँ देखें ना कि आपकी टीम है क्या। बेचारी गरीबों के पास कपड़े तक नहीं है, नौकरियां तक नहीं है, खाने को। आप उनको जिन्होंने बनियान निकाल के देखे, उनका सूखा बदन देखा आपने? नहीं, वो फिटनेस है, वो फिटनेस है, हॉकी के लिए वो फिटनेस जरूरी है। ठीक है, दैट्स इट। बट लेकिन इसके बावजूद भी मैंने, आप जो कुछ भी आप बात कहें, इनमें न्यूट्रिशन की कमी है। आप ये बात आप देखिए कि आपके यहाँ जो हमने देखा था, हमारे जो अजीज़ हमारे मामू हॉकी खेलते थे, तो उनको खाना इतना अच्छा मिलता था कि मैं खुद हैरान होता था कि इतना खाना अच्छा, इनको बेचारों को तो कुछ मिलता ही नहीं। मेरे साहब, इससे दुबली पतली टीम हुआ करती थी 80 में। हनीफ खान को देखा आज तक? हनीफ खान को देखो कैसा जबरदस्त खिलाड़ी, उसको एक सियासत से निकाला गया। तो अब देखें, शिकस्त हो गई, कोई बात नहीं, हम दूसरे नंबर पे आए। कम से कम गलतियों को सीखना चाहिए, गलतियों को सीखे। आप देखिए ना।